studied the intermediate regulation of blood pressure. So we are studying the regulation of the blood pressure. In the regulation of the blood pressure, there are the four mechanisms. These are interconnected with each other. These are short-term regulation, long-term regulation, intermediate regulation, and miscellaneous. Short-term start to act within seconds. Long-term start to act after months, after years, and intermediate regulation start to act within few minutes, or it will activate up to the few days, a few months. ठीक है? ऐसे ही there is another mechanism miscellaneous. Miscellaneous मतलब बचा कुचा. शॉर्ट टर्म में कुछ हो गया, लॉन्ग टर्म में कुछ हो गया, और इंटरमीडिएट में कुछ हो गया. बचा कुचा क्या है? तो बचा कुचा जो है दैट इज मिसलेनियस. तो जो मिसलेनियस मैकेनिज्म होती है, इसमें दो तरह का काम है. एक रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स एंड दूसरा रोल ऑफ एडीएच. रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्व. सिंपैथेटिक नर्व मतलब आपकी जो किडनी है वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के थ्रू बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है. तो जो किडनीज हैं, द किडनीज आर स्ट्रांगली सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स, एंड द डिग्री ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैन इंक्रीज कैन अल्टर द फंक्शंस ऑफ किडनी ट्रेमेंडसली. मतलब सिंपैथेटिक अगर स्टिमुलेशन ज़्यादा हुआ तो अचानक से किडनी का काम बढ़ जाएगा. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम हुआ तो अचानक से किडनी का काम कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो किडनीज हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू बहुत ज़्यादा सप्लाई करती है. तो सिंपैथेटिक नर्व्स किडनी को बहुत ज़्यादा सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन के कारण किडनी का फंक्शन ट्रेमेंडसली चेंज हो सकता है. अगर स्टिमुलेशन होगा तो बढ़ जाएगा, स्टिमुलेशन डिविशन होगा तो घट जाएगा. ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जब सिंपैथेटिक नर्व्स टू किडनी आर स्टिमुलेटेड फॉर सेवरल वीक्स कंटिन्यूअसली, कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से किडनी जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण स्टिमुलेट है, बार बार उसको उत्तेजित कर रहा है. कौन? सिंपैथेटिक नर्व. तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी क्या करेंगी, रीनल रिटेंशन ऑफ द वाटर, किडनी पानी को रोक के रखने लगेगी. तो अगर सिंपैथेटिक नर्व कुछ हफ्तों से लगातार किडनी को स्टिमुलेट कर रही है, सिंपैथेटिक नर्व कुछ हफ्तों से लगातार किडनी को स्टिमुलेट कर रही है, तो क्या होगा, किडनी ऑटोमेटिकली वाटर को रिटेन करके रखने लगेंगी. द रीनल रिटेंशन ऑफ फ्लूइड अकर्स. उसकी वजह से क्या होगा, किडनी पानी को रिटेन करके रखने लगेगी लगातार. और जब बॉडी के अंदर पानी लगातार रुकने लगेगा तो क्या होगा, पीपी बढ़ जाएगा. क्या होगा, पीपी बढ़ जाएगा. तो दिस इज अंडर द रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्व. इसमें क्या पॉइंट याद रखना है कि किडनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ज़्यादा सप्लाई होती है. अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा लगातार तो वो किडनी के फंक्शन को ट्रेमेंडसली बढ़ा देगा या घटा देगा, रिस्पेक्टिवली स्टिमुलेशन हो रहा है या इन्हिबिशन हो रहा है. हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व लगातार कुछ हफ्तों से किडनी को स्टिमुलेट की जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी पानी को रोक के रखने लगेगी. दैट इज नोन एज रीनल रिटेंशन ऑफ वाटर. रीनल रिटेंशन ऑफ वाटर. और जब पानी कंटिन्यूअसली क्रॉनिकली बॉडी के अंदर रुकने लगेगा तो ऑटोमेटिकली बीपी जो है शूट अप हो जाएगा. ठीक है? तो दिस इज सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा. दूसरा है एक हार्मोन जो निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, दैट इज द एडीएच हार्मोन. दैट इज एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन. तो बेसिकली ये क्या काम करता है, ये भी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का रोल प्ले करता है. कैसे? दो तरीके से. एक डायरेक्ट तरीका है और दूसरा इनडायरेक्ट तरीका है. एक डायरेक्ट तरीका है, दूसरा इनडायरेक्ट तरीका है. इनडायरेक्ट तरीके में क्या होता है, नाम ही है इसका एंटी रोकने वाला. किसको? डाययूरेटिक को. तो ज्यादा सुसु को रोकने वाला. तो अगर आपकी बॉडी में एडीएच ज्यादा बन रहा है, आपकी बॉडी में एडीएच ज्यादा बन रहा है, सुसु कम आएगी या ज्यादा? कम आएगी, क्योंकि उसका नाम ही है एंटी. क्या नाम है? एंटी. वो डाययूरेटिक को एंटी करता है. तो मतलब जब आप सपोज ये दो तरीके से काम करेगा, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट क्या करता है, ये जब एडीएच आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, जब एडीएच आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो सुसु कम आएगी, मतलब आपकी बॉडी से किडनी कम पानी बाहर निकालेंगी. कम पानी बाहर निकालेंगी, इसका मतलब पानी आपकी बॉडी में रुका रहेगा और जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ जाएगा. दिस इज इनडायरेक्ट इफेक्ट. दिस इज इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, जब भी कभी एडीएच निकलता है तो जितनी भी वेसल्स हैं वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है. क्या कर देता है? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, वेसल्स को सिकोड़ देता है. तो जब वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो बीपी बढ़ जाएगा. सिंपल. तो
एडीएस दो तरीके से काम करता है, एक डायरेक्टली, दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या करता है, जितनी भी वेसल्स हैं वेसल्स का कंस्ट्रक्शन कर देता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। इनडायरेक्टली क्या करता है कि जब ये बढ़ा हुआ होता है तो किडनी को बोलता है कि तुम कम एक्सक्रीशन ऑफ वाटर करो। अगर वाटर का बॉडी से कम एक्सक्रीशन होगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर पानी ज्यादा रुकेगा और बीपी बढ़ जाएगा। तो सिंपल, तो these are the four mechanisms that control the blood pressure. कौन सा blood pressure? So these are interconnected with each other. Short-term regulation, long-term regulation, intermediate and extraneous. In short-term, we have studied three: baroreceptor, chemoreceptor, and CNS systemic responses. In long-term regulation, we have studied two. The one is the autoregulation by kidney. The second one is the उसके बाद है इंटरमीडिएट रेगुलेशन। इंटरमीडिएट रेगुलेशन में we have studied the two. The one is the capillary fluid shift and second one is the express restriction and reverse express restriction. And the last one is the miscellaneous. The miscellaneous also have two. One is by sympathetic nervous system और दूसरा by ADH. ठीक है, this is the regulation of blood pressure.